हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर अपन जो है सुंगास, जिसके अंदर जो सुंग डायनेस्टी है उसमें भरूच कल्चर और उसके अलावा केव्स वगैरह, कुछ उदयगिरी खंडगिरी केव्स वगैरह, ये सब चीज़ें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह इसे भी देखेंगे। बट उस पर आने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे जो अपन ने कल पढ़ा था। तो कल अपन ने कौटिल्य से पढ़ा था, है ना? ठीक है, कल अपन ने यहाँ पे कौटिल्य से पढ़ा था। और कौटिल्य से क्या क्या पढ़ा था बताओ? कौटिल्य से अपन ने क्या क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले अपन ने बुक्स स्टार्ट करी थी। तो बुक्स के अंदर अपन ने देखी थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अलावा नीति शास्त्र, है ना, जिसे चाणक्य नीति भी कहते हैं। इसके अलावा एक चाणक्य शतक, एक ये जो है पोएम्स लिखी गई है, तो 100 पोएम्स है ना, किसके ऊपर? एथिक्स और मोरालिटी वगैरह के ऊपर। उसके अलावा पंचतंत्र की स्टोरी, जिन्हें पंचाख्यान भी कहते हैं, है ना। एक मेडिकल कंपेंडियम, एक मेडिकल कंपाइलेशन भी था, लेकिन उसके अभी जो है प्रॉपर वो है कहाँ नहीं है उसके बारे में नहीं है। ये जो है नालंदा के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। थियरी ऑफ साप्तांग, साप्तांग के अंदर अपन ने देख लिया था भाई, अलग अलग ये जो है 7 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किंग, आइज, ब्रेन वगैरह, ये सब चीज़ें देख ली थी। नेक्स्ट देखो थियरी ऑफ राजमंडल। थियरी ऑफ राजमंडल के अंदर अपन ने देखा था विच एलाइज, विच आर योर एलाइज, विच आर योर नेचुरल एलाइज एंड विच आर योर टेम्पररी एलाइज। ठीक है, देन वी वेंट टू धर्म परिवर्तिका। ठीक है, और धर्म परिवर्तिका का मतलब होता है प्रोमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। ये जो है किंग को कहा गया है, प्रोमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो अपन ने कौटिल्य में देख ली। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट चीज़ क्या देखी थी बताओ? नेक्स्ट अपन आ गए थे इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। ठीक है, तो मौर्यन इंस्क्रिप्शंस वगैरह के ऊपर आ गए थे। यहाँ पे अपन ने जो है इंस्क्रिप्शंस के अंदर अपन ने एक तो जो है रॉक एडिक्ट्स देखे थे, और रॉक एडिक्ट्स के अलावा पिलर एडिक्ट्स देखे थे, है ना। रॉक एडिक्ट्स के अंदर अपन ने माइनर और मेजर दो में डिवाइड करा था, माइनर एंड मेजर। माइनर के अंदर अपन ने देखा था कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और उसके अलावा जो है ये अर्ली फेज़ के अंदर लिखे गए हैं, ये मिडिल फेज़ के अंदर लिखे गए हैं, है ना, अर्ली मिडिल फेज़ के अंदर लिखे गए हैं, ये जो है लेटर फेज़ के अंदर जो भी इरेक्ट करे गए थे। ठीक है, अच्छा, ये जो तीनों के अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल यूजुअली कहाँ से लिया गया है? तो मोस्टली मटेरियल जो है चुनार सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया है, ये विदिशा के पास में। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। इसके अलावा मेजर रॉक एडिक्ट्स टोटल कितने हैं? तो टोटल 14 है। इन 14 के अंदर से इंपॉर्टेंट अपन ने सारे देख लेते हैं। जैसे कि 13th वन जो है वो कलिंगा के ऊपर है, 14 जो है वो पर्पस के ऊपर है कि भाई इसका क्या पर्पस है ना। इसके अलावा ये है कि भाई एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। उसके अलावा मोरालिटी और कंडक्ट की बात है। इसके अलावा प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, इन सब की, इन तीनों की बात है। इसके अलावा जो है अपने केरल पुत्र हो गए, उनको मेंशन कर रखा है। केरल पुत्र के अलावा सूर्य पुत्र को मेंशन कर रखा है, और पांडव को मेंशन कर रखा है ना। इनके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई किंग जो है वो फादर फिगर है। ठीक है, तो किंग एज फादर के अलावा और जो है बढ़िया रहो एक, हाँ, धम्म महामातास। ठीक है, धम्म महामत्तास, इनको मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एक जो है इझिका महामत्ता, ठीक है, इन्हें मेंशन कर रखा है। ये कौन है? ये वेमेन के लिए जो है बढ़िया काम करने वगैरह के लिए। ठीक है, तो वेमेन एम्पावरमेंट वगैरह के लिए एक ऑफिसर है। ठीक है, इसके अलावा और किसे लगा रखा है बताओ, है ना। इसके अलावा ब्राह्मण्स वगैरह को मेंशन कर रखा है, टॉलरेंस को मेंशन कर रखा है ना, धम्म को मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो है बोध गया ये गए थे, तो बोध गया के बारे में लिख रखा है ना। ठीक है, लार्जली मेरे ख्याल से यही सब है, फिर भी देख लेंगे और क्या है क्या नहीं है ना। पिलर एडिक्ट्स के अंदर अपन ने देखा था, पिलर एडिक्ट्स के अंदर भी जो है काफ़ी अलग अलग। अच्छा, लैंग्वेज क्या है यहाँ पर? कॉमन लैंग्वेज इन सब के अंदर क्या है? तो मोस्टली तो जो है ब्राह्मी यूज़ करी गई है ना। और ये सॉरी, गलत जवाब, मोस्टली जो है वो प्राकृत यूज़ करी गई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, है ना, और खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर। खरोस्ती जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। इसके अलावा ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक स्क्रिप्ट के अंदर, उसके अलावा अरामिक लैंग्वेज अरामिक स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखने को मिली है अपन को, है ना। ठीक है, मोस्टली प्राकृत है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? ठीक है, ये सब चीज़ें। चलो, मेजर माइनर ये मैंने बता दिया, मोस्टली वगैरह प्राकृत ब्राह्मी के अंदर, खरोस्ती के अंदर, उसके अलावा अरेमिक और ग्रीक है ना। ठीक है, माइनर यहाँ पे अर्ली फेज वगैरह ये सब हो गया। फोकस जो है वो बुद्धिज़्म के ऊपर है, हाईवेज वगैरह के ऊपर इन्हें लगाया जाता था। अशोक का नाम कहाँ कहाँ पर मेंशन है?
ठीक है। तो अशोक का नाम जो है सिर्फ 4 जगहों पर मेंशन्ड है, ठीक है। और 4 जगह कौन कौन सी, एक तो है नेट्टूर, है ना, ये है आंध्र प्रदेश में, एक है मध्य प्रदेश में, 2 है बिहार में, ठीक है। तो एक है ब्रह्मगिरी, ये बिहार में नहीं है शायद, ठीक है। चलो देखते हैं, ब्रह्मगिरी है, एक है माशी, ठीक है, और एक और है, चलो और क्या क्या है देखो भाई, कर्नाटक में है ना, ब्रह्मगिरी माशी है, और उसके अलावा गुज्जरा है, ये मध्य प्रदेश में है। तो गुज्जरा मध्य प्रदेश में, बिहार में नहीं है गुज्जरा, और ये जो है ये कर्नाटक के अंदर है, ब्रह्मगिरी एंड माशी, ठीक है। नेट्टूर, ब्रह्मगिरी, माशी, गुज्जरा, ठीक है। चलो फिर इसके अलावा बाकियों में क्या लिखा होता है, तो बाकियों में देवनाम पिया, ठीक है, देवनाम पिया और पियादस्सी, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई होती है। देवनाम पिया का क्या मतलब होता है, देवनाम पिया का मतलब होता है कि भाई गॉड्स का बिलवेड, है ना। और पियादस्सी का क्या मतलब होता है, गुड टू बी होल्ड, ब्यूटीफुल टू बी होल्ड, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद और क्या चीज़ है, 14 मेजर, इसके अंदर एनिमल सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइसेस मत करो, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो एनिमल सेक्रीफाइसेस है। एनिमल सेक्रीफाइसेस के अलावा और क्या चीज़ है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, तो बढ़िया है दोनों, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पांड्या वगैरह इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रादेशिक हो गया, रज्जुक हो गया, भेरी घोष, धम्म घोष, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भेरी घोष को अबैंडन कर दिया गया, धम्म घोष बन गया, चंड अशोक से अब मैं जो हूँ धम्म अशोक बन गया हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है चीज़ें लिखी है। धम्म महामात्रास वगैरह बता दिए, किंग एज फादर हो गया, टॉलरेंस हो गया, धम्म यात्रा हो गया, है ना, मॉरल कंडक्ट हो गया, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हो गया, इथिजी का महामत्ता हो गया, है ना, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा कलिंग विक्ट्री हो गया, पर्पस ऑफ एडिक्ट हो गया, इतने तो बता दिए, और क्या जान लोगे अब तुम, ठीक है। पिलर की अगर अपन बात करें, लास्ट पार्ट ऑफ रेन, ठीक है। मटेरियल यहाँ पे वाइट सैंडस्टोन एंड कलर्ड सैंडस्टोन, इन दोनों को इस्तेमाल करा गया है। क्रूअल्टी वगैरह, प्राइड वगैरह, इन सबको अवॉइड करो। रज्जुक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन रज्जुक को मेंशन करा गया। एक दिल्ली तापोरा एडिक्ट है, ठीक है, दिल्ली तापोरा एडिक्ट। इस दिल्ली तापोरा एडिक्ट के अंदर बताया गया कौन से एनिमल्स को कभी भी मत मारो और कौन से एनिमल्स को सर्टन डेज पर मत मारो, समझ में आप, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, लोकेशन के अंदर, अच्छा अब ये इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं इनकी लोकेशन कहाँ। एक तो शिशुपालगढ़, धौली उड़ीसा में, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। धौली के अंदर एक शांति स्तूप भी है, ठीक है, दया रिवर के पास, मुझसे याद रखना। इसके अलावा इरागुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। जोगाड़ा उड़ीसा के अंदर, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। कलसी उत्तराखंड में, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, और ये जो है आर्य शर्मा में मैंशनड है। इसके अलावा शाहबाजगरी और मनसेरा, ये दोनों भी उसके अंदर मैंशनड है, पाकिस्तान में है, दोनों के अंदर खरोस्ती में लिखा गया है। इसके अलावा एक रूमीदे है, नहीं ये शायद मेंशन नहीं है, ये दोनों मेंशन नहीं है ना, ठीक है। इसके अलावा एक रूमीदे है, रूमीदे जो है वो नेपाल में है, ठीक है, ये भी मेंशन नहीं है। चलो आर्य शर्मा में, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपन केव्स एंड स्तूप के ऊपर आए थे। तो केव एंड स्तूप वाले पार्ट के ऊपर आ गए थे। इसके अंदर अपन ने क्या देखा था बताओ। हाँ, तो चैत्य विहार, ठीक है, चैत्य और विहार के बीच में डिफरेंशिएशन देखा था सबसे पहले। व्हाट आर चैत्य, चैत्य आर प्लेस टू मेडिटेट, ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह किया जाता है। उसके अलावा जो है विहार के अंदर रहा जाता है ना, ठीक है। तो ये जो है जो भी है, जो 4-5 महीने, इनके 3-4 महीने होते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर, जब ये वॉन्डर नहीं करते हैं। तो जब ये वॉन्डर नहीं करते तब ये यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है, लेटर स्तूप वगैरह, हाँ ये जो है चैत्य के अंदर बाद में स्तूप भी ऐड कर दिए गए थे। उस स्तूप का मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया था, उसके अलावा और डिटेल के अंदर आज या कल वाले वीडियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चैत्य आर्च वगैरह, चैत्य आर्च अपन ने देख लिया था। चैत्य आर्च जो है लोमस ऋषि केव से फेमस हुआ था। एक बार लोमस ऋषि केव के अंदर लगा था, फिर उसके बाद सभी के अंदर लगता। तो चैत्य आर्च कुछ ऐसा देखा था अपन ने, इसमें टीथ वगैरह थे, ठीक है, सिंपल था। ओरिजिनल मतलब जो असली जो आर्च अपन बाद में मिडीवियल के अंदर देखेंगे ना, वैसा नहीं है, ठीक है। मिडीवियल के अंदर तो शानदार होता है, वो अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मौर्यन। चलो इसके अगर फीचर्स देखें अपन,
कैरेक्टर्स वगैरह देखें तो कैरेक्टर्स के अंदर क्या है, एक तो मॉरियन पॉलिश का इस्तेमाल करा गया है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल होने का मतलब ये है कि कुछ भी एलाबोरेट चीज़ें नहीं है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल खाली अंदर से, है ना। गेट भी बस ये लोमस ऋषि का डेकोरेटिव है, बाकी कुछ खास नहीं है। लोमस ऋषि कहाँ पर है? अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो है केव्स के बारे में आता है कि भाई कौन कौन सी केव किसने किसको डोनेट करी थी। तो बराबर केव्स जो है वो किसने डोनेट करी थी? अशोक ने डोनेट करी थी। किसको डोनेट करी थी? आजीविका सेक्ट को डोनेट करी थी, है ना। और इसी के अंदर है लोमस ऋषि केव, फेमस है लोमस ऋषि केव, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी केव्स थी? इसके अलावा जो है अपनी क्या नाम था बताओ, इसके पास में ही, चलो ये गया में है, ठीक है, ऐड गया। इसके पास में ही एक केव है, ठीक है, अभी उसको देखते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा, अभी देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसने डोनेट करी थी? तो ये जो है दशरथ मौर्य ने डोनेट करी थी, है ना, दशरथ मौर्य ने डोनेट करी थी। आजीविका सेक्ट को डोनेट करी थी, ये भी गया में ही है, समझ में आया, ठीक है। इसमें लोमस ऋषि नहीं है, चलो मतलब उसके पास में ही है, साथ में ही है जस्ट। ठीक है, नागार्जुनी केव्स, ठीक है, क्या नाम है? नागार्जुनी केव्स नाम है, ठीक है। ये सब गया वगैरह, दशरथ मौर्य वगैरह बता दिया था आपको, ठीक है। डेकोरेटेड फसाड होता था, डेकोरेटेड फसाड मतलब आउटर जो वो होता है सीन, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है? स्कल्पचर की अगर अपन बात करें तो यक्ष यक्षिनी के स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिले हैं। यक्ष यक्षिनी क्या चीज़ होती है? तो ये गॉड्स हैं, किसके गॉड्स हैं ये? फर्टिलिटी के, लेक्स के, उसके अलावा फॉरेस्ट के, ठीक है, इन सब के गॉड्स हैं, वेल्थ के, ठीक है, इन सब के गॉड्स हैं। चलो फिर फर्टिलिटी के अंदर यहाँ पे अपन ने एक इंपॉर्टेंट देखी थी, शैल भंजिक यक्षिनी, ठीक है, शैल भंजिक यक्षिनी, इनके बारे में आज अपन और पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अलावा क्या चीज़ है? प्लेसेस के अंदर पटना दीदारगंज में मिला है, ये बहुत प्रोमिनेंट है, इसके फीचर्स वगैरह मैंने आपको बताए थे। विदिशा के अंदर मिला है, विदिशा के अलावा मथुरा में मिला है, ठीक है। फिर और क्या चीज़ है भाई? स्तूप की अगर अपन बात करें तो मेगालिथिक बरियल से इन्होंने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली थी, है ना। मेगालिथिक बरियल से इंस्पिरेशन लेने के अलावा जो फर्स्ट जो इनिशियल स्तूप है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, फेयरली सिंपल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे स्तूप इरेक्ट कर रखा है, ऊपर हर्मिका है, हर्मिका के अलावा यस्ती है, यस्ती के अलावा एक त्रिरत्न है, समझ में आया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं, ये अंडा है, समझ में आया, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? स्तूप के बारे में अपन ने देखा था कि भाई कौन कौन से स्तूप्स के अंदर बुद्धा के रेलिक्स हैं, है ना। तो बुद्धा के रेलिक्स अपन को कितने स्तूप के अंदर मिले? तो टोटल मेरे ख्याल से 14 स्तूप्स के अंदर मिले, ठीक है। सबके अपन ने नाम देख लिया। देखो इसके ऊपर मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फाइन आर्ट्स के अंदर ये सीधा मेंशन कर रखा है। क्लास 11th की जो फाइन आर्ट्स है उसके अंदर सीधा मेंशन कर रखा है, और बाकी उसमें से खूब सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहीं पर इसको समझ लेते हैं। तो एक तो अपन को नेपाल में मिले, है ना। नेपाल के अलावा कहाँ पर मिले बताओ? नेपाल में अपन को 3 जगहों पे मिले, 3 जगहों का नाम है कर्नाटक, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन को और कहाँ पे मिला है? इसके अलावा मेरे ख्याल से बिहार में मिले, है ना, बिहार के अलावा यूपी में मिला है, ये 2 ही मिले। यूपी के अंदर वीपी मिला है, ठीक है, केपी, सॉरी, यूपी में केपी मिला है, ठीक है, और बिहार में वीवी पोरस मिला है, ठीक है। तो बिहार में ये इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, बिहार में वी पोरस, ठीक है, ये मिला है। तो इसके अंदर कौन कौन सा है? देखो भाई, एक तो वैशाली है ना, एक पाटलिपुत्र नहीं है शायद, ठीक है, पावा है, पावा, ठीक है, पावा के अलावा राजगृह, ठीक है। इसके अलावा एक वी से और है, वो भी देखते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर एक तो जो है कौसाम्बी है मेरे ख्याल से, है ना, एक इन दोनों का नाम अभी देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? कुशीनगर है, ठीक है, तो कुशीनगर है, पावा शायद यहाँ है, चलो देखते हैं। अब क्या है भाई? वैशाली है, अरे ठीक है, वैशाली है, ये बिहार में ही है, ठीक है। इसके अलावा एक विट्ठल डिप्पा है, ठीक है, विट्ठल डिप्पा के अलावा पावा है, पावा यहीं पर है ना, ठीक है। तो पावा यहीं पर है, वैशाली यहीं पर है, अपन ने क्या वैशाली लिखा ना, हाँ सही है ना, ठीक है। तो पावा यहीं पर है, वैशाली यहीं पर है, विट्ठा डिप्पा यहीं पर है। इसके अलावा जो है राजगृह यहीं पर है ना। कपिल वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, कपिल वस्तु है। कुशीनगर इधर है, कुशीनगर तो अपन ने देख लिया। कुशीनगर के अलावा यहाँ पे पीपल वीणा है, पीपल वीणा के अलावा यहाँ पे अलकप्पा, और अलकप्पा के अलावा रामग्राम, समझ में आया, ठीक है। 4 7 8 9 9 है, 9 जगह पे बुद्धा के रेलिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है?
इसके अलावा एक स्तूप और इम्पॉर्टेंट है, उस स्तूप का नाम ये जो है राजस्थान मतलब मेंशन कर रखा है तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। बैरात राजस्थान के अंदर है, ठीक है। शेप्स देख ले तो शेप्स कौन कौन से हैं, केसरिया शेप है, सारनाथ का जो धार्मिक स्तूप का शेप है, ठीक है। इसके अलावा इंडो इस्लामिक ऑक्टेगनल है, इसके अलावा बेल शेप्ड वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बेल शेप, पगोड़ा शेप, ठीक है। ये जो है ये चौखंडी सारनाथ के अंदर है, समझ में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में अपन ने पिलर देखा था, तो पिलर के अंदर अपन ने देख लिया था शाफ्ट जो है वो मोनोलिथिक है। शाफ्ट मोनोलिथिक होने के अलावा यहाँ पे लोटस या फिर बेल लगा रखा है। इधर अबैकस है, अबैकस के ऊपर 4 एनिमल्स हैं, बीच में धर्म चक्र परिवर्तन है ना। कहाँ पर है ये सारनाथ में है, ठीक है, ये सारनाथ में है, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन ने यहाँ पे जो है क्राउनिंग एनिमल्स देखे थे, तो क्राउनिंग एनिमल्स के अंदर यहाँ पे जो है 4 एनिमल्स होते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। सारनाथ वाले के अंदर 4 है, चारों लायंस हैं, ठीक है। एक मेरे ख्याल से बुल का है, बुल के ऊपर मेंस के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे चक्र और था, लेकिन वो चक्र टूट के गिर गया था, तो अपन ने अडॉप्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। चलो यही था भाई, मौर्यास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है सुंग, है ना, सुंग डायनेस्टी। तो सुंग का अगर बेसिक आइडिया लें तो ये कौन है, देखो ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर अपन जाने वाले नहीं, काम की चीज़ अपन अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुंग का अगर बेसिक आइडिया लें तो ये कौन है, ये ब्राह्मण्स थे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट्स बताता हूँ। ये ब्राह्मण्स थे और जो है जनरल थे, मेरे ख्याल से जनरल या ऐसे कुछ थे, इम्पोर्टेंट फंक्शनरी थे। कहाँ पर, मौर्य के उसमें किंगडम में, ठीक है। तो लास्ट बृहद्रथ था, ठीक है, उसी के किंगडम के अंदर ये जो है पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, पुष्य PMS, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग, ये यहाँ पर पर्सन थे, ठीक है। अब देखो जो ब्राह्मण्स थे, तो ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर ये ब्राह्मण्स थे तो वो जो बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा सर्ज हो रहा था, ठीक है, उसको वापस से कर्व करने वाला है, ठीक है। और अब जो है वापस से ब्राह्मणिज्म बढ़ेगा, ब्राह्मणिस्टिक जो वर्ण सिस्टम वगैरह और भी जो अदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वापस आएगी, समझ में आया, ठीक है। तो ब्राह्मणिज्म वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, अच्छा, इनका जो ये पुष्यमित्र सुंग है, ठीक है, इनका जो कोरोनेशन था, ठीक है, ये कोरोनेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी बताता हूँ, ठीक है। ये कोरोनेशन जो है वो ऋषि पातंजलि ने किया था, ठीक है, ऋषि पातंजलि ने किया था। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो ये आर एस शर्मा के अंदर मेंशन्ड है ना, ये बात। दूसरी बात मतलब उसमें ये मेंशन है कि भी उस समय पर ये थे। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि भाई सुंग के टाइम पर, ठीक है, सुंगास या सुंग जो भी है, इनके टाइम पर जो है वो थे, पाणिनि थे, ठीक है। पाणिनि के ऊपर पहले भी सवाल आ चुके हैं, तो पाणिनि से रिलेटेड अपन को 2-4 चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। तो जैसे एक जो है यहाँ पे इन्होंने किताब लिखी थी, उसको बोलते हैं व्याकरण, यही, ठीक है, किताब नहीं है, सॉरी गलत चीज़ बता रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ अब लिखा है तो लिख ही लेते हैं। तो व्याकरण त्रयी, ये किताब नहीं है, ये एक्चुअली पार्ट है, ठीक है। तो 3 किताबें अलग अलग, उन तीनों को मिलाकर व्याकरण त्रयी बोलते हैं। सबसे पहली जो किताब है वो है अष्टाध्यायी, इसके ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो पाणिनि कौन है, पाणिनि के बारे में एक फ़नी स्टोरी, मतलब ठीक है, जो भी हमारी एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्या चीज़ है, तो पाणिनि एक ढोट बच्चे थे, ठीक है, आपके और मेरी तरह, ठीक है। तो ढोट बच्चे होने का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, वैसा कहते हैं। स्टोरी कितनी सही है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन ठीक है जो भी है, तो ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एकदम ढोट बच्चे थे, इनके अंदर ज़्यादा दिमाग वगैरह था नहीं, दिमाग चलता नहीं था, पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं चलता था। तो इनके जो गुरु थे, ठीक है, अब ये उस समय पे आश्रम वगैरह उसके अंदर पढ़ते थे, ठीक है। तो जो गुरु थे, अब ये बहुत पुराना है, ठीक है, पाणिनि मतलब ये सुंग से तो बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक, कम से कम 600-700 साल पहले की बात है, वैदिक पीरियड की बात है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, इनके जो गुरु थे वो इनको फिर भी मौका देते थे, ये मानते नहीं थे। फिर फाइनली वो एक बार फेडअप हुए, ये वापस से सारे सब्जेक्ट वगैरह सबके अंदर फेल हो गए, ठीक है। वो फेडअप हुए, उन्होंने इनको कहा कि भाई तू घर जा और कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है, तू भाग जा यहाँ से, ठीक है। और उन्होंने ज़बरदस्ती उसको मार पीट के भगा दिया वहाँ से। देन क्या चीज़ हुई, देन उसके बाद जो है ये भी मतलब होशियार थे, मतलब होशियार मतलब ठीक है, स्मार्ट थे, ठीक है। तो इनको यार ठीक है, अपने को क्या लेन देना, अपन बिजनेस करेंगे, ठीक है।
तो इस आइडियोलॉजी के साथ ये भी चले गए। अब फिर जब ये घर जा रहे थे तो इनको रास्ते में जो है एक कुआं मिला, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये जब ये कुएं पर गए, कुएं पर पानी पीने के लिए गए, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक जो पत्थर था, पत्थर पूरा घिस घिस के एकदम कटने को, 2 पार्ट के अंदर कटने को तैयार हो चुका था, ठीक है। और ये चीज़ किससे घिस रही थी? ये जो चीज़ थी रस्सी से घिस रही थी। तो एक रस्सी में इतना दम था कि उसने जो है पत्थर को घिस दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने मोटिवेशन ली और इनको ऐसा लगा कि यार अगर ये पत्थर घिस सकता है, ठीक है, वो भी एक रस्सी से, तो मैं तो भाई यार इससे तो ठीक ही हूँ, मतलब ठीक है जो भी है मेरी कंडीशन उससे तो ठीक ही है, समझ हाँ। तो यहाँ से इन्होंने मोटिवेशन लेके फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ना शुरू करा और इन्होंने वापस अपने वो जो गुरु को बोला कि एक आप मुझे फाइनल चांस और दो, ठीक है, अब नहीं तो फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्होंने पढ़ा, खूब पढ़ा खूब पढ़ा खूब पढ़ा, कहते हैं इतना पढ़ा, एक किताब लिखी इन्होंने अष्टाध्यायी, ठीक है। ये ऐसी किताब इन्होंने लिखी, इस किताब को स्कॉलर्स भी आज तक पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। दिस इज़ अ वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर, ठीक है। संस्कृत के अंदर ग्रामर लिख देना किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। आई होप आप इस बात की इंटेंसिटी समझ रहे हो, ठीक है। तो संस्कृत ग्रामर इन्होंने लिख दी और इतनी भारी किताब लिखी कि आज तक इसको स्कॉलर्स जो है ढंग से पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। इसकी कमेंट्रीज इतनी सारी हुई जिसकी कोई हद नहीं है, इतने लोगों ने इसकी कमेंट्रीज करी इसको समझने के लिए, ठीक है, कि इसके जो है इसको ईजी करने के लिए। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन जो है कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता तो अपन क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत एक किताब निकालते हैं, है ना। फिर अपन क्या करते हैं, जब लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आती तो लक्ष्मीकांत के नोट्स निकालते हैं, फिर जब वो नोट्स समझ में नहीं आते तो नोट्स के नोट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसी चीज़ करते हैं ना, तो उसी तरीके से अष्टाध्यायी इस तरीके की चीज़ हुई, ठीक है। बहुत भारी चीज़ लिख दी इन्होंने, ठीक है, हल्की चीज़ नहीं लिखी, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ लिख दी और फिर इनका नाम भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस हो गया। चलो, तो ये अष्टाध्यायी की स्टोरी थी। पाणिनि फेमस पर्सनालिटी है, बार बार यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, देख लेना उठाकर, ठीक है। तो पाणिनि इज इम्पॉर्टेंट। नाउ अब ये क्वेश्चन था कि भाई शुंग के टाइम पर पाणिनि थे क्या? नहीं, वो बहुत पुराने थे, है ना। अष्टाध्यायी उन्होंने बुक लिखी थी, इसी अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट्री करी गई है। उस कमेंट्री का नाम है, क्या नाम है, वृत्तिकाकर, ठीक है। उस कमेंट्री का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर तुम बोलोगे यार स्पेलिंग समझ में नहीं आई, ठीक है। तो वृत्तिकाकर, ठीक है, वृत्तिकाकर एक यहाँ पे इन्होंने बुक लिखी। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये जो है बुक किसने लिखी थी, अभी देखते हैं किसने लिखी थी, ठीक है। इस बुक के ऊपर किसने लिखी थी यार? कात्यायन ने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कात्यायन ने बुक लिखी थी, ठीक है। अब ये कात्यायन वो कात्यायन नहीं है जिनके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है। किन के बारे में पढ़ा अपन ने? तो किसी कात्यायन के बारे में पढ़ा ही नहीं है। सर बेंडा बना रहे हो? नहीं, बेंडा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अपन ने बुद्धिज़्म के अंदर पढ़े थे ना, तो अपन ने 12 डिसाइपल्स पढ़े थे, प्रोमिनेंट डिसाइपल्स पढ़े थे, किसके? बुद्ध के, ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने जो तीसरा नाम देखा था वो कात्यायन का ही देखा था, ठीक है। तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि 2 तो चीफ थे, है ना। चीफ के बाद जो अगले अपन ने देखे थे, तो एक तो कात्यायन देखा था और एक दूसरा अपन ने महाकश्यप देखा था, ठीक है। तो ये कात्यायन वो वाले कात्यायन नहीं है, दूसरे हैं। इन्होंने संस्कृत ग्रामर वगैरह, संस्कृत के अंदर और भी काफ़ी सारे वर्क करें। तो ये कमेंट्री है किसके ऊपर? अष्टाध्यायी के ऊपर, है ना। फिर बाद में ये भी बहुत ज़्यादा टफ हुई, तो इसके ऊपर एक कमेंट्री और लिखी गई, ठीक है। और वैसे खूब सारी कमेंट्रीज है, बट ये इंपॉर्टेंट वंस है जिन्हें व्याकरण त्रयी के अंदर गिना जाता है। व्याकरण मतलब आई होप समझते ही होगे आप, ग्रामर, व्याकरण का मतलब ग्रामर होता है, ठीक है। तो वृत्तिकाकर के बाद में एक किताब लिखी गई, ठीक है। वो किताब लिखी थी, वो किताब का नाम था महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य। ये किताब किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी पातंजलि ने, समझ में आया, ठीक है। और ये वही पातंजलि है जिन पातंजलि ने किसका कोरोनेशन करा है? अपने पुष्यमित्र शुंगा का कोरोनेशन करा है। अब ये पातंजलि वो पातंजलि नहीं है, लेकिन ये इसको याद रखना, ठीक है। ये पातंजलि वो पातंजलि नहीं है जिन्होंने योग की फिलॉसफी दी थी, ठीक है। ये वो नहीं है, इज अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। चलो, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर दी थी बाद में, साकेत के अंदर ये कैपिटल ले गए थे, अयोध्या के अंदर, ठीक है। धम्मदेव अयोध्या प्रशस्ति, इसीलिए वहाँ पर जो है अपन को एक धम्मदेव अयोध्या प्रशस्ति भी देखने को मिलती है। मेनांडर और डेमेट्रियस इन दोनों से लड़े थे ये, है ना। अग्निमित्र फिर इनके बाद में जो एक पर्सन आए थे अग्निमित्र, एग्जैक्टली मैं उसके अंदर सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अग्निमित्र को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब यहाँ पे कालिदास ने एक किताब लिखी थी,
किताब नहीं थी एक्चुअली, ड्रामा टाइप था, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा था मालविका अग्निमित्र, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, वापस आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ के आगे बढ़ो। कालिदास ने लिखा था, इतना याद रखना कि अगर वापस आ ही गया मान लो, ठीक है, तो फिर अपन बेवकूफ़ नहीं रहे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। कहने की बात है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, एज इट इज़ क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं 2014-15 के अंदर, 2000 मेरे ख्याल से 15-16 में भी, ठीक है। और उसके अलावा 2014-15 में तो एक ऐसा क्वेश्चन उसमें ऑप्शन तक नहीं बदले, उठाकर देख लेना, ऑप्शन का सीक्वेंस तक ऊपर नीचे नहीं करा। 2015-16 में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ऑप्शन का सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया गया, बस, बाकी क्वेश्चन सेम था, ऑप्शन भी सेम थे, सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया। इसमें तो सीक्वेंस भी ऊपर नीचे नहीं करा था, ठीक है। खैर ये, और इसके अलावा जो है बाकी भी वैसे भी क्वेश्चन पूछते ही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। भागभद्र के ऊपर जो है यहाँ पर ये भागभद्र भी बाद में इनके सुंगा डायनेस्टी के ही हुए, और भागभद्र के टाइम पर एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर आए थे, नाम था उनका हेलियोडोरस, और इन्हीं के नाम पर एक पिलर भी इस्टेब्लिश है, ठीक है। इन्होंने एक पिलर इरेक्ट करा था, ठीक है, जिसे कहते हैं अपन हेलियोडोरस पिलर या फिर गरुड़ पिलर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसके ऊपर कैपिटल या फिर क्राउनिंग एनिमल कौन होगा? गरुड़ होगा, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, गरुड़ होगा। गरुड़ कौन होता है? तो गरुड़ कौन होता है? तो गरुड़ जो है ऐसा बाज ईगल टाइप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है? विदिशा के अंदर है ये एग्जैक्टली, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ करा गया है। गरुड़ कैपिटल है, बता दिया मैंने, और गरुड़ जो है ये वासुदेव, ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा तो, या फिर जैसे लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, तो ऐसे देखा होगा लॉर्ड कृष्ण जो है वो गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं, ठीक है। गरुड़ एग्जैक्टली वैसे ईगल नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक पर्सोनिफाइड ईगल होता है, इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन वाला ईगल है, ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, लेकिन उसके पास विंग्स हैं और ऐसी जो है मुंह के ऊपर ऐसी चोंच वगैरह है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गरुड़ है, ठीक है। इसके ऊपर जो है लॉर्ड कृष्ण सवारी करते हैं, तो वासुदेव विष्णु, ठीक है। ये चीज़ हो गई डायनेस्टी की। अब डायनेस्टी के अंदर अपन ने क्या देखा? कुछ नहीं देखा भाई यार, 2-4 टाइम पास करा बस, और क्या देखा? पुष्यमित्र, ठीक है, पातंजलि एंड पुष्यमित्र ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणिज्म वाली चीज़ें सारी वापस आ रही है। उसके अलावा जो है पातंजलि ने इनका कोरोनेशन करा है ना, मतलब इनके टाइम पे पातंजलि थे। महाभाष्य, ये पातंजलि ने किताब लिखी थी, महाभाष्य व्याकरण त्रयी का पार्ट है। महाभाष्य कमेंट्री है किसकी? वृत्तिकाकर की। वृत्तिकाकर कमेंट्री है किसकी? अष्टाध्यायी की। वृत्तिकाकर लिखी थी कात्यायन ने, अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने। कैपिटल की अगर अपन बात करें तो साकेत में कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर दी थी। पहले कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, है ना, ठीक है। तो उस वहाँ से ये साकेत अयोध्या के अंदर चले गए थे। इसके अलावा वहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रशस्ति भी है। प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ के पुल बांधना, एक तरीके से इसको इस तरीके से देख लो। प्रशस्ति का मतलब होता है कि भाई तारीफ वाला ऐसा कुछ यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वगैरह लगाना, हमारे राजा के 12 हाथ हैं, हमारे राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे राजा देखते हैं तो बंदे मर जाते हैं, ठीक है। तो वैसी बात है, ठीक है। तो धम्मदेव अयोध्या प्रशस्ति। इसके अलावा और क्या चीज़ है? फोर्ट मिनांडर और डेमेट्रियस, इन दोनों से इन्होंने लड़ाई करी थी। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मेंशन्ड इन आर एस शर्मा 1, ठीक है। सेकंड इज कि जो है अक्सर ही यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इनके टाइम पे कौन से किंग थे, है ना, ठीक है। तो एक्स पर्सन के टाइम पे वाई पर्सन किंग थे कि नहीं थे, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई एक्स पर्सन यहाँ पर किंग है और वाई पर्सन यहाँ पर किंग है, दोनों की टेरिटरीज अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है बीच में ए बी भी हो, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक टाइम पर थे कि नहीं थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? अग्निमित्र वगैरह, कालिदास, मालविका अग्निमित्र, भागभद्र वगैरह, ये सारी चीज़ हो गई। देखो आजकल जो है लेवल टफ हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे ही कह रहे हैं, लेवल टफ होता जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ ये भी हुई कि कोविड के अंदर क्या हुआ? कोविड के अंदर यूपीएससी में सर्च हुआ ठीक है, लोगों ने कहा हम भी यूपीएससी करेंगे, सारे आगे यूपीएससी करने। अब चीज़ क्या होती है कि भाई ठीक है सारे आ जाते हैं, तो वो जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो वाकई बेसिक लगने लग जाती है। ये तो अब सब कर रहे हैं, तो यूपीएससी भी देखता है कि यार ठीक है इससे थोड़ा सा अपन को बढ़िया माल निकालना पड़ेगा, तो बढ़िया माल निकालते हैं, ठीक है यार चलेगा। अब लेवल नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वैसे मेरे ख्याल से 2023 में आई थिंक ऐसा, ज़्यादातर बड़े जो सीनियर टीचर्स हैं, भाई मैं तो कोई सीनियर टीचर हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन जो सीनियर टीचर्स अक्सर ऐसा बोलते हैं कि 2023 के अंदर भी टफ ही होगा पेपर और ट्रेंड नीचे नहीं आने वाला। बट आई थिंक कि आपकी बार थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, थोड़ा, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ नीचे जाएगी। 2023 वाला जो होगा, 22 का नहीं, 2023 का जो होगा ना 28 मई को, उसकी
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वैकेंसीज अब की बार ज़्यादा है, ऐसा मेरा खुद का पता नहीं, ऐसी कुछ हंच टाइप आप कह लो, ठीक है। तो वैकेंसीज तो मतलब ज़्यादा है, वो हंच नहीं है, वो तो फैक्ट है, ठीक है। तो वैकेंसीज अब की बार ज़्यादा है इसलिए, क्योंकि 2015-16 में भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी, तब जो है कट ऑफ भी थोड़ी नीचे थी। ऑल्दो वैकेंसीज का और कट ऑफ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बट ठीक है, पता नहीं, हो सकता है सही हो ना हो, पता नहीं, ठीक है। फिर क्या है? भरूच। नेक्स्ट आता है भरूच कल्चर, ठीक है ना। भरूच इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ भरूच के अंदर, ठीक है। तो बेसिक भरूच के अंदर अगर अपन आइडिया देखें, भरूच स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड ऑल, ठीक है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले तो एक तो स्तूप देखेंगे, है ना। स्तूप के अलावा अपन यहाँ पे स्कल्पचर्स देखेंगे, ठीक है, स्कल्पचर्स देखेंगे। तो स्तूप के ऊपर आएंगे, तो स्तूप जो अब ये उसी टाइम पर, सुंगा के टाइम पर ही चल रहा है ये। अब इस टाइम पर जो ऑलरेडी जो सांची स्तूप था, एक तो उसके अंदर कुछ कुछ एलैबोरेशंस वगैरह करे गए हैं, ठीक है। उन एलैबोरेशंस को डिस्कस करेंगे। उन एलैबोरेशंस के अलावा स्कल्पचर्स के अंदर है जो यक्ष यक्षिनी वगैरह का फिगर है, उन सब के ऊपर आएंगे। तो पहले एक बार स्कल्पचर से शुरू करते हैं। स्कल्पचर की अगर अपन बात करें तो स्कल्पचर के अंदर एक तो यक्ष यक्षिनी के स्कल्पचर बनाए जाते थे। ये जो स्कल्पचर हैं, पहले एक अर्ली पीरियड के अंदर अपन बांटेंगे, दूसरा अपन लेटर पीरियड के अंदर बांटेंगे। यक्ष यक्षिनी के अलावा और किसके होते हैं? तो बुद्धिस्ट स्टोरीज के स्कल्पचर होते हैं, ठीक है, जिन्हें अपन जातका स्टोरीज कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जातका स्टोरीज और बुद्धा की लाइफ से अलग अलग दूसरे भी जो है जातका स्टोरीज के अलावा भी स्कल्पचर्स वगैरह हैं, है ना। अब अर्ली और लेटर, अर्ली की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करें तो यहाँ पे लिखना है क्या? एक एक खुद से लिखा करो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स अब कोई स्पेलिंग इसमें कोई टफ नहीं है जो इसको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली के अंदर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक तो अपन को हेड नॉट्स, ये लेटर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हेड नॉट या फिर हेड नॉट्स वाले हेड गियर वगैरह इस तरह की चीज़ें। हेड नॉट्स का क्या मतलब होता है? हेड नॉट्स का मतलब होता है कि भाई, हाँ, हेड नॉट्स का क्या मतलब होता है? ऐसे ये सर है, ठीक है, ऐसे सर वगैरह जो भी, ठीक है। तो मान लो ये पर्सन है, इसका ये सर है। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पर इस तरीके से ऐसे नॉट बना होता है। ये क्या? अभी मॉन्क्स है, मेल में होता है ये, ठीक है। तो ये मॉन्क्स हैं, तो उन्होंने अपने बाल ऐसे बांध रखे हैं पीछे की तरफ, बस ये है, ठीक है। तो हेड नॉट्स के अलावा और क्या चीज़ है? उसके अलावा जो है यहाँ पर शैलो कार्विंग है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, शैलो कार्विंग है। दोनों ही जो स्कल्पचर हैं, ये हेड नॉट वैसे कॉमन है, ठीक है, और उसके अलावा दोनों ही जो स्कल्पचर हैं वो फ्री स्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो नॉट फ्री स्टैंडिंग, ठीक है, नॉट फ्री स्टैंडिंग, ठीक है। इसके अलावा शैलो कार्विंग का क्या मतलब होता है? शैलो कार्विंग का मतलब होता है कि भाई जैसे बहुत ज़्यादा, अब जैसे ये मान लो साइड वेज देख रहे हैं, ठीक है। तो साइड वेज मान लो कि भाई ये ऐसे कुछ पत्थर वगैरह इन्होंने लिया, ठीक है, आप साइड में खड़े हो, ठीक है। ये तो इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने जो स्कल्पचर बनाया बस वो इतने में बना हुआ है, समझना, बहुत ज़्यादा अंदर तक उसको जो है छेद नहीं करा है, ठीक है। वहीं बाद में यहाँ पर अपन देखेंगे कंपैरेटिवली थोड़ी डीपर हुई है, बहुत ज़्यादा डीपर नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी डीपर हुई है। तो ये अपन को कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे अगर ये है तो इसको जो है यहाँ तक अपन ने इसको बना दिया है, मतलब पहले ये ऐसा रहा होगा ना, ठीक है, पहले ऐसा रहा होगा तो इतना तक अपन ने छेद दिया है, लेकिन इसके अंदर जो है पहले इतना ही रहा होगा तो इतना ही छेदा है, समझ में आया? गुड। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? फ्री स्टैंडिंग वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। यक्ष यक्षिनी की जो स्कल्पचर हैं, अब इसके अंदर अब जब ये शैलो कार्विंग होती है ना, तो हैंड गेस्चर जो है, हैंड गेस्चर बहुत ज़्यादा अपन को पुअर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पुअर हैंड गेस्चर्स इनके ऊपर आएंगे अभी। फिर इसके अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत क्योंकि डीपर कार्विंग हो जाती है तो डीपर कार्विंग की वजह से हैंड गेस्चर थोड़े सुधर जाते हैं, है ना, और जो है मटीरियल वगैरह इस सब के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है, नरेटिव डिपिक्शन शुरू हो गया। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेटिव डिपिक्शन का मतलब है कि अब बुद्धा की जो स्टोरीज़ हैं उनको मतलब जो है, पहले तो बुद्धा को बिल्कुल एकदम साइंस और सिंबल्स के अंदर डिपिक्ट किया जाता था, अलग अलग साइंस और सिंबल्स का यूज़ करके बुद्धा और बुद्धा के जो भी फॉलोवर्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उन सब के अंदर अलग अलग साइंस और सिंबल्स, किसी के भी अंदर जो है प्रोमिनेंट लोगों को डिपिक्ट नहीं करा गया। अब नरेटिव डिपिक्शन शुरू हो गया, लेकिन बुद्धा को अभी तक डिपिक्ट नहीं करा गया। इसका क्या मतलब है? फालतू बात कर दी ठीक है। इसका ये मतलब है कि भाई जैसे एक जातक स्टोरी है, ठीक है, तो उस जातक स्टोरी के अंदर क्या है? उस जातक स्टोरी के अंदर जो बुद्धा की मदर है,
ठीक है। बुद्धा की मदर तो यहाँ पे प्रिंसेस ऐसे लेटी हुई है, ऊपर यहाँ पे जो है हाथी वगैरह ऐसे वो उनके वूम की तरफ जा रहा है। तो ये हाथी कौन हुआ? ये हाथी जो है ये मतलब ऐसे उनकी क्वीन माया देवी की ड्रीम का एक ये जातक स्टोरी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ हुई कि भाई अब ये वाइट कलर का जो हाथी है ये इनके अंदर गया, तो फिर उसके बाद में बुद्धा का जन्म होगा, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ एंजल टाइप ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बताई गई, लेकिन बुद्धा को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। उसके अलावा एक चीज़ ऐसे दिखाई गई कि जैसे यहाँ पर जो है ये बोधि ट्री है ना, तो बोधि ट्री लगा दिया और आस पास तरफ खूब सारे मंकीज़ हैं, तो मंकीज़ वाली एक स्टोरी है, ठीक है। तो मंकीज़ हैं, तो मंकीज़ बता रखे हैं, लेकिन बुद्धा नहीं बता रखे, नीचे खाली है, समझना। पैर वगैरह बना दिए, लोटस बना दिया, ठीक है, लेकिन जो है बुद्धा को पर से नहीं बताया गया, क्योंकि बुद्धा इज़ टू डिवाइन, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो रेड सैंडस्टोन का यूज़ करा गया। शैलो कार्विंग मैंने आपको बता दिया। स्कल्पचर जो है वो फ्री स्टैंडिंग नहीं है, यक्ष यक्षिनी की जो है वो स्टैंडिंग पोज के अंदर है सारे, ठीक है। ओवर क्राउडेड इमेज है, ठीक है। तो अगर छोटा सा यहाँ पे जो है इतने से के अंदर बनाया गया, तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा कर दिया गया कि एक ही स्टोरी के अंदर 2-3 जातक को डाल दिया गया। तो आप और मेरे जैसे लोग तो भाई उसको डिसाइफर नहीं कर सकते, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता क्या बना रखा है ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बना रखा। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, जातक स्टोरीज़ के अलावा यहाँ पर जो है जातक स्टोरीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रोमिनेंस दी गई है। तो ये बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज़ हैं। तो जैसे रूरू जातक हो गया, अब रूरू जातक की क्या कहानी होती है, रूरू जातक के अंदर वो एक डियर होता है ना, ठीक है। तो ये ऐसे ही सारे जातक नहीं बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, इनको याद रखना है। तो रूरू जातक की उसको लिखना भी नहीं है, इसके नोट्स वगैरह मत बनाना भी, ठीक है। तो रूरू जातक की क्या कहानी है, जैसे वहाँ पे एक डियर होता है। अब वो डियर जो है वो एक बोधिसत्व होता है ना, ये बाद का है। और वैसे ये जातक बहुत ज़्यादा बाद का है, उस समय पे बोधिसत्व वगैरह कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन जो है ये बोधिसत्व होता है, फिर ये एक कोई पर्सन होता है, उसको बचाता है, लेकिन उसको ये बोलता है कि भाई तुम प्रॉमिस करना कि तुम मेरी आइडेंटिटी वगैरह नहीं बताओगे, है ना। लेकिन फिर बाद में जो है किंग कुछ पैसे वगैरह ऑफर करता है, तो फिर वो पर्सन आइडेंटिटी वगैरह बता देता है। तो दैट इज़ ज़रूर हो जाता है, फेमस, ठीक है। इसके अलावा सिब्बी जातक है, सिब्बी के अलावा शाम जातक है, शाम के अलावा विदुर पंडित जातक है, इसके अलावा वसंतरा जातक है, इसके अलावा छंडत जातक है, ठीक है। तो ये जो है कितने हो गए बताओ, 6 जातक हैं, समझ में आया, ठीक है। जातक स्टोरीज हैं, रूरू, सिब्बी, विदुर पंडिता, शाम, वसंतरा और छंडत, ठीक है। ये सारे के सारे हैं। सेकंड फेज़ जो है इसी का, ठीक है, भरूच कल्चर का सेकंड फेज़ के अंदर क्या है, सांची स्तूपा और वेंगी गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर स्तूपा वगैरह ये सब बनाए गए। इसके अंदर येलो वाइट मार्बल का इस्तेमाल करा गया। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करा गया, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करा गया, येलो वाइट मार्बल का इस्तेमाल। यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी डीपर कार्विंग्स है, हेड नॉट्स दोनों के अंदर ही हैं। तोरण बनाया गया, अच्छा चलो ये बताता हूँ एक बार मैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, पहले स्तूपा जो बना था उस स्तूपा के अंदर क्या बना था बताओ, पहले ऐसा कुछ स्तूपा था, है ना। जैसे स्तूपा के अंदर यहाँ पे हर्मिका बना दिया था, इधर जो है यस्ती बना दिया था और इधर त्रिरत्न बना दिए थे, बस यही चीज़ थी और कुछ नहीं था स्तूपा के अंदर, है ना। अब कुछ चीज़ें नई नई ऐड कर दी गई, जैसे कि एक तो यहाँ पे वेदिका, ठीक है, तो एक ऐसी बाउंड्री वॉल टाइप बनाएंगी। इस वेदिका के अलावा यहाँ पे जो है चारों डायरेक्शन के अंदर 4 अलग अलग डायरेक्शन में 4 अलग अलग तोरण बनाए गए, ठीक है। तोरण क्या चीज़ होती है, तोरण ऐसे एलाबरेट गेटवेज टाइप होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 अलग अलग तोरण बनाए गए। अब ये चारों डायरेक्शन कौन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है। चारों डायरेक्शन जो है वो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। उससे डीप ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे नहीं अपन, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये जो है ये वेदी है, ठीक है, वेदिका, सॉरी वेदी नहीं, वेदिका के ऊपर यहाँ पर है ना अंदर की तरफ बहुत सारी मतलब ऐसे ये सब वो उससे ब्रिक से बनाया गया है ना। तो ये बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर अंदर काफ़ी सारी जातक स्टोरीज़ को लगाया गया है ना, और भी स्कल्पचर वगैरह में काफ़ी सारे लगाए गए। देन बीच का जो एरिया हुआ उस एरिया को बोलते हैं मेधी, क्या बोलते हैं, मेधी, समझ में आया, ठीक है। तो ये मेधी हो गया। अंडा ये है ही है। इस अंडा के अलावा यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा एक क्या चीज़ ऐड करेगी, एक ऊपर अपर प्रदक्षिणा पथ इसको ऐड कर दिया। नीचे वाला प्रदक्षिणा पथ तो हो गया वेदी के अंदर, है ना, एक ऊपर अपर प्रदक्षिणा पथ को ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ बना ऐसे, ठीक है, ऊपर अपर प्रदक्षिणा पथ को ऐड कर दिया गया। इसके अलावा और क्या चीज़ है, ठीक है, कुछ कल्चर वगैरह और इधर उधर साइड में लगा दिए गए जगह जगह पे, यही है प्राइमरीली, ठीक है। और ये जो तोरण है ना, तोरण का गजब का एलाबरेट जो है वो हुआ है,
क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, डेकोरेशन, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं एक बार, चलो बस ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या देखा अपना, फ़ोटो नहीं फ़ोटो नहीं बताऊँगा, पागल हो गया, फ़ोटो वोटो नहीं देखनी, नज़र लग जाएगी। चलो सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर क्या है, नरेटिव डिपिक्शन, बुद्धा वगैरह ये बता दिया मैंने। रेड सैंडस्टोन का यूज़ करा गया है, शैलो कार्विंग्स हैं, बाद में डीपर कार्विंग्स हो जाएगी। स्कल्पचर जो है वो फ्री स्टैंडिंग नहीं है। यक्ष यक्षिनी जो है ये दोनों स्टैंडिंग पोजेस के अंदर, यक्ष यक्षिनी कौन है मैं बता चुका हूँ, लोकल गॉड्स हैं, है ना। ओवर क्राउडेड इमेजेस हैं, बुद्धा की लाइफ से इवेंट्स वगैरह ले रखे हैं। रूरू जातक अपन ने देखा, विदुर पुंडिता जातक अपन ने देखा, विसंत्र जातक अपन ने देखा, सिब्बी देखा, शाम देखा और छंडत जातक अपन ने देखा। तो रूरू, छंडत, विदुर पुंडिता और वसंत्र, इसके अलावा सिब्बी और शाम। अगर क्वेश्चन आ जाएगा भी इनमें से कौन सी एक जातक स्टोरी है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, तो पकड़ लेना, कम से कम 6 तो आती है, 6 में से अगर कोई आए तो पकड़ लेना, समझ में आया। सेकंड फेज वैसे रूरू बहुत ज़्यादा सिंपल है, रूरू से मेरे ख्याल से नहीं आएगा ये वाली, बाकी वाली टफ है। सिब्बी है, शाम है, विसंत्र है, विदुर पुंडित है और छंडत है। अगर आपको इनकी स्टोरीज चाहिए हो कि भाई इनकी भी स्टोरीज बताओ, तो इनके जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं वहाँ पे इनकी स्टोरीज डाल दूँगा। वीडियो का एंड नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे वीडियो को डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें जो अगर आपने किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो बेल आइकन को प्रेस करें। रेगुलर अपडेट्स हम खूब सारे डालते रहते हैं, सब्सक्राइबर बहुत सारे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो वगैरह नहीं देखते हो, फीडबैक वगैरह नहीं देते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल एवरीबडी हु विल वॉच दिस वीडियो कि प्लीज़ अपना जो है अमूल्य फीडबैक प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जहाँ पर भी, ठीक है। आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, पर्सनल मैसेज भी मुझे भेज सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। फिर इसके बाद क्या है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। कुछ अदर जो प्लेलिस्ट वगैरह है, ठीक है, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलो सेकंड फेज, सांची स्तूप और वेंगी गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर, इन दोनों को अपन ने देखा। येलो व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करा गया है, रेड सैंडस्टोन एंड येलो व्हाइट मार्बल। रेड सैंडस्टोन फर्स्ट में, सेकंड फेज के अंदर येलो व्हाइट मार्बल। डीपर कार्विंग हो गई, उसमें शैलो थी, इसमें डीपर है। हेड नॉट्स उसमें भी थे, हेड नॉट्स इसमें भी है। तोरण उसमें नहीं थे, इसमें तोरण आ गए हैं, समझ में आया। तोरण पहले कभी भी नहीं थे, ठीक है। तो तोरण क्या चीज़ है, इलाबरेट गेटवेज है। नाउ लेट्स सी, अब मजे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज भरूच, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर देखो ये तोरण आ गए, है ना, इस जगह ये गेट ही है, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा रखा है, जैसे ये वैदिक हुई, फिर ये ऐसा कुछ गेट है, ठीक है। तो ये यहाँ से घुसो, फिर यहाँ से जाओ, ऐसे बाउंड्री, समझे, पार्क के जैसे गेट होते हैं ना वैसे, ठीक है। तो ये तोरण है, दिख रहा है, ये तोरण है ना, ठीक है। अब ये तोरण इस तरीके से डेकोरेट करेगा, दिख रहा है ना, इलाबरेट डेकोरेशन, शानदार डेकोरेशन। यहाँ पर देखो कितनी डेकोरेशन कर रखी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। इसे कहते हैं ओवर क्राउडेड इमेज। ये देखो, मतलब पूरा स्पेस का पूरी तरीके से इस्तेमाल करा गया है, कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओवर क्राउडेड भी अपने आप में भी स्पेस का इतना इस्तेमाल करना भी बड़ी बात होती है, आप बना कर देखो, मजाक चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सब पूरे जो है सब लगा रहे हैं। ये यक्ष है, दिख रहा है, ये उस तरफ दिखेगा, ये यक्ष है, ठीक है। चलो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पर जो है ये ऐसे है ना, जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन टाइप दे रखा है, ठीक है। जो भी इमेज वगैरह बनाई है ना, तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन टाइप दे रखा है कि क्या है एग्जैक्टली क्या इमेज है, ठीक है, शुरुआत में, फिर बाद में नहीं दे रखा होता। तो यहाँ पे जैसे है ना, ये वाली जो इमेज है, इस इमेज के अंदर यहाँ पे बाकी के पर्सन है, लेकिन बुद्धा नहीं है, बुद्धा की सीट खाली है, ठीक है। नहीं, ये तो कुछ पढ़ रहे हैं अब ये यार, ये मुझे पढ़ने में नहीं है, दिखने में नहीं आती, क्या चीज़ है पता नहीं क्या है। इधर तो ये मंकीज़ है, ये मंकीज़ कुछ हनी ला रहे थे शायद, ऐसा कुछ था, ठीक है। बुद्धा नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, बुद्धा नहीं है, किसी भी इमेज में बुद्धा नहीं है। तो ये माया देवी की ड्रीम है, ठीक है। देखो शैलो कार्विंग है, क्या बता रहा हूँ मैं, उसके ऊपर ध्यान दो, शैलो कार्विंग है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, दिखने में पता पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। आधा इंच छोड़ो, मतलब मेरे ख्याल से 2 सेंटीमीटर भी डीप नहीं है, एक सेंटीमीटर है, उससे भी कम डीप होगा ये, ठीक है। इतनी ज़्यादा शैलो कार्विंग है, बहुत ज़्यादा शैलो कार्विंग है। माया देवी सोरी, ये ऊपर वाइट कलर का हाथी है, ठीक है। ये इनकी बाकी जो भी दास दासी वगैरह जो भी, ये थोड़ा लेटर टाइम का है, ठीक है। इसके ऊपर आने से पहले
एक बार ये देखो, अब ये शैलो कार्विंग की वजह से जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, ये हैंड के ऊपर आता है, हाथों के ऊपर। ये हाथों के ऊपर जगह जगह मेंशन कर रखा है कि हाथों का काफ़ी ज़्यादा चक्कर है। तो हाथ देखो इनके कैसे हैं, ऐसा लग रहा है छाती पर ऐसा आपने चिपका रखे हैं। ऐसे कौन हाथ जोड़ता है? ठीक है, ऐसे कोई हाथ जोड़ता है? कोई नहीं जोड़ता है। ठीक है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा शैलो है हाथ निकालने के लिए, और हाथ डेलिकेट भी मामला है, अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे टूट जाएगा भाई, समझ में आया? ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। तो फिर इसलिए जो है यहाँ पर इस तरीके से हाथ बनाए जाते थे। और यहाँ पे देखो हेड नॉट्स नज़र आ रहे हैं, हेड नॉट्स, हेड नॉट्स, हेड नॉट्स, सबके हेड नॉट्स हैं। देखो हाथ, अब इसलिए हाथ बहुत ज़्यादा, ये तो ऑल्दो देखो फिर भी थोड़ा डीप है ना, फिर भी क्या वैसे बहुत ज़्यादा डीप है ये तो, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी देखो हाथ, देखो हाथ अभी तक ढंग से बना नहीं पाए। ठीक है, तो हाथ के अंदर ये थोड़े से नर्वस हो जाते थे। ठीक है, हेड नॉट्स यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा डीप है, तो ये थोड़ा डीपर साइड में आए। अब लेटर वाले के अंदर मैंने आपको बताया तो थोड़ा डीपर, जैसे ये तो है, ये तो एकदम मतलब इसमें तो कुछ भी डीप नहीं है। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा डीपर कार्विंग यहाँ पर हुई है। और अभी भी ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब है कि भाई जैसे देखो, मैं आई एक्सप्लेन। फ्री स्टैंडिंग का मतलब होता है कि लेट्स से कि भाई मैंने ऐसा कुछ स्कल्पचर बनाया है। ठीक है, ये स्कल्पचर, ये एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है, ये रीस आ गई मुझे, क्या बना दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, अरे यार बढ़िया चीज़ बनाता हूँ, चलो। ठीक है, ये एक पेड़ बनाया हमने, आजकल मैं वो फॉरेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा एक पेड़ बना दिया। ठीक है, नाउ ये जो पेड़ है 3D पेड़ है, किसी भी पीछे कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें, 3D नहीं दिख रहा बट है 3D, समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे एक डिब्बा बना दूँ तो मैंने एक डिब्बे का स्कल्पचर बनाया। ठीक है, ये डिब्बे का स्कल्पचर है। अब ये जो स्कल्पचर है फ्री स्टैंडिंग है, समझ में आया? किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री स्टैंडिंग डिब्बा बना दिया। वहीं पे जो फ्री स्टैंडिंग नहीं होता है उसका ये मतलब होता है कि भाई ये ऑलरेडी एक चीज़ है, इसके ऊपर यहाँ पर आपने जो है कार्विंग वगैरह करी इस तरीके से, समझ में आया? तो डैट इज़ नॉट फ्री स्टैंडिंग। नाउ लुक एट दिस। ठीक है, इसके पीछे ऑलरेडी ये पूरा पत्थर या जो भी चीज़ है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन और वो है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नज़र आ रहा है, इसके ऊपर फिर कार्व आउट करा है इस चीज़ को, तोड़ तोड़ के फिर उसके बाद ऐसा बनाया गया, समझ में आया? नाउ यहाँ पे ये यक्षिनी को देखो, यक्षिनी वाले के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव, जैसे हैंड के अंदर यहाँ पे देखोगे ना, तो यक्षिनी के अंदर हैंड थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, दिख रहे हैं, थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं, थोड़े बहुत इम्प्रूव है। ये यक्षिनी का फिगर है। ठीक है, एक शैल बंजी की यक्षिनी यहाँ पर भी होगी शायद, ये रही। ठीक है, तो ये शैल बंजी की यक्षिनी है, ये दे रखी, ये शैल बंजी के। ठीक है, ऐसे ये एक पेड़ जैसा होता है, इसका एक और बड़ा फिगर भी है। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये ऐसा पेड़ जैसा होता है, ऐसा पेड़ है। ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे हाथ वगैरह जो भी ऐसे लग के खड़े हैं। ये शैल बंजी मतलब फर्टिलिटी की गॉडेस है। ठीक है, शैल बंजी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शैल बंजी। ठीक है, बाकी ये यक्ष है, ये इन्होंने देखो चौरी ले रखी है हाथ में, चौरी मैंने आपको बताया था ना, ये चौरी ले रखी है हाथ में। ठीक है, बाकी तो बस ठीक है, एलिफेंट वगैरह वो सब तो ठीक है, नॉर्मल है। ये शायद बुद्धा है, मतलब वो अलग अलग, बुद्धा नहीं लेकिन वो ठीक है अलग अलग, पता नहीं कौन है, हेड नॉट्स है सबके। ठीक है, ये ऐसे ये साइड में ऐसे गोल कर रखा है, ऐसी है। ठीक है, चलो भाई, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पार्ट केव्स है। कितना हुआ सेशन? नेक्स्ट पार्ट केव्स है। केव्स अपन एक काम करते हैं, अच्छा इतना सही है तो कर ही लेते हैं, छोटा सा ही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है बस। ठीक है, केव्स जो है, अब ये केव्स वैसे सुंगा डायनेस्टी की नहीं अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है दूसरी डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का नाम क्या था उससे अपन को कोई लेना देना है नहीं। नाम यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखा है, महामेघवाल डायनेस्टी, कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ उसको। ठीक है, अपने काम की चीज़ क्या है? अपने काम की चीज़ है उदयगिरी खंडगिरी केव्स। ये उदयगिरी खंडगिरी केव्स कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। उड़ीसा के अंदर है, कलिंग में ये डायनेस्टी आई थी। ठीक है, तो कटक में ये बनाया गया है। ठीक है, कलिंग उड़ीसा एक ही चीज़ होगी, है ना। इंपॉर्टेंट वंस यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग केव्स हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट वंस है उसमें एक है हाथी गुम्फा।
ठीक है। तो हाथी गुम्फा के अंदर एक इंस्क्रिप्शन भी है, वो इंस्क्रिप्शन फेमस है। ये इंस्क्रिप्शन में क्या चीज़ है, तो जैन मंत्र वगैरह लिख रखे हैं, ब्राह्मी के अंदर ये है ना। और यहाँ पे श्री सतकर्णी जो किंग हुए, ये किंग बाद में जो है अपन पढ़ेंगे, इनको अपन पढ़ेंगे सतवांश के अंदर। वैसे सतवांश के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप अपन जाएंगे नहीं, लेकिन एक बार इंडो ग्रीक्स वगैरह करें उसके बाद सतवांश पर आएंगे, ठीक है। तो श्री सतकर्णी के बारे में मेंशन कर रखा है। श्री सतकर्णी एलाई वगैरह हैं जो भी वहाँ पे किंग थे उनके, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, गुम्फा क्या होता है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हाथी गुफा के अलावा रानी गुफा इंस्क्रिप्शन, रानी गुफा जो है, सॉरी इंस्क्रिप्शन नहीं, रानी गुफा, ठीक है। ये डबल स्टोरी है। इसके अलावा एक स्वर्गपुरी और मनकापुरी भी है, ये दोनों भी डबल स्टोरी है, ठीक है। स्वर्गपुरी मनकापुरी दोनों डबल स्टोरी। इसके अलावा एक गणेश गुम्फा, ठीक, गणेश गुफा है, ठीक है, ये डबल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों डबल स्टोरी है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन है, फेमस इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। पढ़ने में आ रहा है ना, बस इसको रट लेना, पास हो जाएगा वो यूपीएससी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये रानी गुफा है, ठीक है, डबल स्टोरी ऐसे बना दिख रहा है, गुड। ये वो है क्या नाम है, मनकापुरी, और दूसरा क्या नाम है, स्वर्गपुरी, ठीक है। स्वर्गपुरी एंड मनकापुरी, ठीक है। ऐसे एक गणेश भी है वहाँ पे, हाथी वगैरह बना रखे हैं, बस ये सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं यार एक बार। क्वेश्चंस देखो, ये सारा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो भिलसा मध्य प्रदेश, अब ये जो जगह है ना, ये जगह सारी स्थानेश्वर वगैरह, ये अभी इनके ऊपर आए नहीं है, पर आएंगे, अभी बाकी है, ठीक है। प्लेसेस वाला पार्ट बाकी है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये सुंगा डायनेस्टीज़ का ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको सुंगा में लगा रखा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ सुंगा में क्वेश्चन है, वो सारे मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, और भी कुछ है, ठीक है, मुझे मिले थे एक दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विथ रेफरेंस टू, ठीक है, तो इसमें ये है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ, जैसे एक बार इसको देखें तो क्या है, गिरनगर तो गुजरात में है, 2020 का क्वेश्चन है, थर्ड वाला सही है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, गिरिनगर गुजरात में। स्थानेश्वरा कहाँ है पता नहीं, चलो देखेंगे इसको फिर। विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर, यहाँ पे देखो पाणिनि एंड शुंग, हर्षवर्धन अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, गुप्ता भी अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, लेकिन यहाँ पे देखो पाणिनि एंड शुंग, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया। फिर इसके बाद क्या है, 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया, ये जो मैंने आपको बताया था, मालविका अग्निमित्र, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इंजीनियर लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन था, पुष्यमित्र शुंगा, इनके बेटे कौन थे, अग्निमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंग, ठीक है। तो उसके ऊपर ही है मालविका अग्निमित्र, सिंपल है, इसको तोड़ोगे तो बन जाएगा मालविका अग्निमित्र, समझना है, ठीक है। बाकी किसी को ऐसे टूट नहीं रहा है, स्वप्न वासवदत्ता, ठीक है। तो ये क्या टूट के क्या बन रहा है, वासवदत्ता, ठीक है। ये क्या बन रहा है, मेघदूत, ठीक है। रत्नावली, ठीक है। रत्नावली फिर भी तो आपको थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन वली को नाम नहीं हुआ, ठीक है। मालविका अग्निमित्र बेस्ट बेट है, ठीक है, मालविका अग्निमित्र। चलो, दीज वर द क्वेश्चंस। आई होप दिस वाज अ गुड सेशन, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्ड मैनी ऑफ योर डाउट्स एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, share and subscribe to the channel. If you don't like the video, please press the dislike button and please place your important feedback in the comment section. Please check out our other videos in the description and join our Telegram group. Thank you very much.